खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। आतंक का नया चेहरा कौन? IBN7 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए कौन है कश्मीर का दुश्मन नंबर 1। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका ने दुनिया की जन्नत कही जाने वाली जमीन को जहन्नुम बनाने का नया ठेका किसे दिया है? IBN7 पर कुछ ही देर में हम दिखाने जा रहे हैं उसका चेहरा। ये वो इंसान है जिसके नाम पाकिस्तानी आका ने कश्मीर में आतंक फैलाने का नया टेंडर निकाला है। वो चेहरा जो मौजूद था उस भीड़ में, जो अपनी ही बर्बादी का जश्न एक आतंकी की मौत के मातम के बहाने मना रही थी। तारीख थी 8 जुलाई, जगह त्राल, कश्मीर। ये उस आतंकी के जनाजे की तस्वीरें हैं जिसने अपने ही वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, अपने भाइयों का खून बहाया। बुरहान वानी, आतंक का वो चेहरा जिसने सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के सैकड़ों नौजवानों को बरगलाया। हमारे बहादुर जवानों ने उसे वहीं पहुंचा दिया जो आखिरकार हर आतंकी का अंजाम होता है। उसके जनाजे में ही मौजूद था अबू दुजाना, घाटी में लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर। लेकिन कश्मीर में आतंक के लिए बदनाम अबू दुजाना हमारे खुलासे का मुख्य किरदार नहीं है। हम तो आपको दिखाना चाहते हैं उस शख्स का चेहरा जो इस भीड़ में अबू दुजाना के साथ मौजूद था। इसे ही बुरहान वानी की जगह दी गई है। जी हाँ, कश्मीर के गुमराह नौजवानों की इस भीड़ में IBN7 ने उस चेहरे को खोज निकाला है जिसे बनाया गया है हिजबुल मुजाहिदीन का नया डिविजनल कमांडर। गौर से देखिए इस इंसान को। इसे ही अब तक घाटी में कहा जाता था डॉन, लेकिन अब हिजबुल ने उसे नया कोड दिया है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के इस नए मुखौटे के पीछे कौन है, क्या है इसकी असली पहचान? देखिए IBN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कश्मीर का दुश्मन नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक एक कर नौजवानों को बरगलाकर आतंक की भट्टी में वो झोंकते जा रहे हैं। आतंक के पुराने चेहरे बुरहान वानी के एनकाउंटर के ठीक 4 दिन बाद हिजबुल ने नया कमांडर बना दिया है। चेहरा ढके हुए 25 साल का ये आतंकी बुरहान के जनाजे में शामिल था, लेकिन हम उसके चेहरे से यह पर्दा उठाने जा रहे हैं। IBN7 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए उस आतंकी की पूरी पहचान जो बन गया है कश्मीर का नया दुश्मन नंबर 1। तारीख 8 जुलाई, जगह कोकेरनाग, जिला अनंतनाग। पिछले हफ्ते पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी छुपा हुआ है। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जाबाजों ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 2 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान SOG के जाबाजों ने उस घर को घेर लिया जिसमें बुरहान वानी छुपा था। आखिरकार SOG के जाबाजों के हाथ बुरहान वानी के हलक तक पहुंच ही गए और अपने नापाक मंसूबों के साथ कश्मीर के तमाम नौजवानों को आतंक की भट्टी में झोंकने वाले इस सियाह चेहरे की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। On a specific information, there was a cordon and search operation launched in that area. When we were closing in to the target house, there was firing from inside. 2 of our people, as sir has already said, they sustained injuries. The militants came out, they came out firing. There was retaliatory fire in which 3 militants got killed. One of whom happened to be Burhan Wani. घाटी में हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने की खबर से आतंकी संगठनों से लेकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक को पाला मार गया। ये सवाल उठने लगे कि बुरहान वानी की जगह कौन लेगा।
प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन ने बुरहान वानी के मारे जाने के चौथे रोज बाद महमूद गजनवी को कश्मीर घाटी में नया कमांडर चुन लिया। इसकी घोषणा खुद हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाउद्दीन ने कमांडर काउंसिल की बैठक के बाद खुद किया। हिजबुल मुजाहिदीन के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी ये खोजबीन शुरू कर दी कि कश्मीर घाटी में आतंक के किस चेहरे ने बुरहान वानी की जगह ली है। दरअसल खुफिया जानकारियों और आतंकियों के डेटाबेस में महमूद गजनवी नाम का कोई शख्स नहीं था, लिहाजा ये समझते देर नहीं लगी कि महमूद गजनवी असली नाम ना होकर कोडवर्ड है। आखिरकार महमूद गजनवी की तलाश उन वीडियोस पर आकर रुक गई जिन्हें त्राल में बुरहान वानी के जनाजे के दौरान शूट किया गया है। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में हरी टी शर्ट में नजर आ रहा ये शख्स ही महमूद गजनवी है, वो आतंकी जिसे अब तक डॉन के नाम से जाना जाता था, जिसे हिजबुल के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने खुद नया डिविजनल कमांडर घोषित किया है। सब्जार अहमद भट्ट, जिसे सब डॉन के नाम से भी जाना जाता है, वो एक 25 साल का नौजवान है और वो 2015 तक बुरहान वानी का ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पे तराल के इलाके में काम करता था। इस वीडियो में जिस तरह से हरी टी शर्ट पहने इस आतंकी को लोग घेर रहे हैं, जिस तरह से उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, उससे माना यही जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने इसे ही बनाया आतंक का नया मोहरा। नाम सब्जार अहमद डार उर्फ डॉन, 2015 में बना आतंकी, लेकिन अब इसकी नई पहचान हिजबुल का डिविजनल कमांडर की है। नया कोड नाम महमूद गजनवी है। जानकारी के मुताबिक सब्जार अहमद डार पुलवामा जिले के रतसुना त्राल का रहने वाला है। वो उसका बहुत खास बचपन का दोस्त है और 2015 में जब बुरहान वानी के भाई की मौत हो गई थी तो उसके बाद ये सबराज ने भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी और उसके साथ जंगल में चला गया था। बुरहान वानी के साथ सब्जार का रिश्ता बहुत ही अजीब था। दरअसल बुरहान वानी रंगीन मिजाज था। लड़कियों की तरफ उसके झुकाव को देखते हुए ही सब्जार 3 साथियों के साथ उससे अलग रहने लगा था, लेकिन शुरुआत से ही वो बुरहान के आतंक के नेटवर्क की अहम कड़ी था। सब्जार ही वो व्यक्ति है जिसने बुरहान वानी को हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाउद्दीन के संपर्क में लाया और घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन तक पैसा पहुंचाने वाला भी सब्जार ही है। मई 2015 में पुलवामा जिले के त्राल में सीआरपीएफ के एक जवान से राइफल छीनने के बाद सब्जार खुलकर सामने आ गया। लेकिन अब सब्जार आतंक का पैदल सैनिक नहीं रहा है, वो कमांडर बन गया है। इसलिए उसके हर कदम पर अब सुरक्षा बलों की गहरी निगाह है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। सब्जार अहमद डार उर्फ महमूद गजनवी आतंक की काली दुनिया में सक्रिय रूप से ये 2015 में ही शामिल हुआ और 1 साल के अंदर ही उसका हिजबुल का डिविजनल कमांडर बन जाना जानकारों को हैरान कर रहा है। लेकिन आइए बताते हैं उसे कमांडर बनाने के पीछे नापाक रणनीति क्या है। आप किसी के लिए कोई वार्निंग नहीं होगी और हर किसी वर्दी पोस्ट के लिए जो इंडिया के कानून की पासदारी करेगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। बुरहान वानी के मुंह में बेगुनाहों का खून लग चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस, कश्मीर के स्थानीय लोग भी उसके निशाने पर थे, लेकिन ISIS और अलकायदा की तर्ज वाले ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो ने उसे गुमराह नौजवानों के बीच आतंक का चेहरा बना दिया। हकीकत यह है कि बुरहान वानी अमन का ऐसा दुश्मन था जिसने बंदूक से ज्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर मासूम नौजवानों को बरगलाया। इसलिए बुरहान का एनकाउंटर किसी कट्टर आतंकी की मौत से ज्यादा फायदेमंद है। कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लिए, क्योंकि बुरहान वानी वो शख्स था जिसने टेररिज्म का पूरा जाविया ही चेंज कर दिया। सब पहले तो लोग छुपा करते थे और पुलिस को, इंटेलिजेंस को पता करना पड़ता कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। ये शख्स था जिसने
सोशल मीडिया पर आके आर्मी फटीक्स में अपने नेम प्लेट लगा के डिक्लेयर किया कि हम टेररिस्ट। आतंक के इस कुचक्र को आगे बढ़ाने के लिए ही आतंक के आकाओं को वानी जैसे ही एक नए चेहरे की तलाश थी। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए दक्षिण कश्मीर में आतंक भड़काने में मिली कामयाबी ही वो वजह है जिसने सब्जार को आतंक का नया मुखौटा बना दिया। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, जैसे मैंने बोला 25 साल की उसकी उम्र है, तराल का रहने वाला है और जो आईटी में उसकी काफ़ी महारत है, बीए ग्रेजुएट है और सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन में वो बुरहान वानी की तरह काफ़ी तेज है। सब्जार की इन तस्वीरों से साफ है कि बुरहान वानी की तरह उसे भी कैमरे से कोई ऐतराज नहीं है। सब्जार की ताकत ये भी है कि हिजबुल के लिए 2010 से ही अंडरग्राउंड समर्थक के तौर पर काम करते हुए इसे आतंकी नेटवर्क की बारीक जानकारी है। मोबाइल नेटवर्क के जरिए होने वाली निगरानी को गच्चा देने के गुर में भी ये माहिर हो चुका है। किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वो कैंपेन चला रहा था वो मालूम था। उसको जारी रखने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने के लिए और जो वहाँ पे एक न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी चल रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए सब्जार अहमद भट्ट को वहाँ का एरिया कमांडर बनाया गया है। फिर भी जानकारों को ये बात हैरान कर रही है कि कट्टर और पुराने आतंकवादियों की तुलना में कमोबेश कम तजुर्बेकार सब्जार को खुद सैयद सलाहुद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर बनाने का ऐलान क्यों किया। एक थ्योरी ये भी है कि सलाहुद्दीन और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नहीं चाहते कि आतंक की आग किसी भी तरह से मंदी पड़े। उन्हें डर था कि कहीं सब्जार खुद ही स्वयंभू कमांडर न बन जाए, क्योंकि बुरहान वानी ने भी खुद को स्वयंभू कमांडर घोषित कर लिया था। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे का दौर शुरू हो चुका है? जानकारों का कहना है सच यही है। कुछ समय से आतंकवादी गुट विदेशी लड़ाके और हथियार यहां राज्य में भेज नहीं पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि वो मजबूर होकर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं को आतंकी गुटों में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की नापाक साजिश की नाकामी का एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। रंगीन मिजाज और सोशल मीडिया के कागजी शेर बुरहान वानी के जनाजे में आतंक के दो चेहरों की मौजूदगी कश्मीर में आतंक की मौजूदा स्थिति के बारे में काफी कुछ कहती है। बुरहान के जनाजे के दौरान घाटी में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर अबू दुजाना भी दिखा, तो हिजबुल का नया डिवीजन कमांडर महमूद गजनवी यानी सब्जार अहमद डार भी था। जानकारों का मानना है कि ये भीड़ दक्षिण कश्मीर के हालात का पता देती है, जहां आतंकवाद का असर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये कश्मीर के नए आतंकवाद का भी सबूत है। आप देखेंगे कि कैसे बुरहान वानी के फ्यूनरल के ऊपर लोकल तादाद में वहां पर आए। उससे पहले भी जब एक एलईटी का कमांडर मारा गया था तो 20-30 हज़ार लोग उसके फ्यूनरल पे आए थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कोई ऑपरेशन करती हैं तो लोकल वहां पर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते थे। तो ये सारा एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। कश्मीर में इस नए तरह के आतंकवाद में बुरहान वानी की सोशल मीडिया रणनीति ने भी अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से बहुत से नौजवान आतंकवाद की तरफ मोड़ गए। बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के जरिए नए लड़कों की भर्ती की। अपने गुट में दक्षिण कश्मीर में पढ़े लिखे हाईटेक लड़के शामिल किए। 2013 में 31 लड़कों ने आतंकवाद की राह पकड़ी, तो वहीं 2015 में 66 से ज्यादा आतंकी वानी के गुट में शामिल हुए। लेकिन जानकारों का मानना है कि आतंकी गुटों में स्थानीय लड़कों की बढ़ती तादाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नाकामी का भी सबूत है। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की सख्ती और एंटी टेरर ऑपरेशंस की कामयाबी कश्मीर में आतंक की रीढ़ तोड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है वो खत्म होने के कगार पे है और ये एक डिक्लाइनिंग मिलिटेंसी का इंडिकेटर होता है। जबकि जो तादाद मिलिटेंट्स की कम रह जाती है, उनके पास हथियार और असला नहीं होता है, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर जहां पे आइसोलेटेड पुलिसमैन बैठे हुए हैं या छोटी सी पिकेट है, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे वो हथियार और असला छीन सके। कश्मीर में आतंकवाद का स्थानीय चेहरा यही सच बयान करता है कि विदेशी आतंकियों की घुसपैठ की पाकिस्तान की साजिशें कामयाब नहीं हो रही।
जानकारों का मानना है कि सरकार को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और एंटी टेरर ऑपरेशन ही नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों का दिल जीतकर पाकिस्तान की साजिशें नाकाम करने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो बुरहान या सब्जार की तरह हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन आतंक का चेहरा नहीं बन सकेगा। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।